Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. यूएस पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 38 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली। इस मैच की खास बात बाबर आजम ने अपनी तीसरी T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की और वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वालों की फहरिस्त में क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। साथ ही साथ बतौर कैप्टन T20 इंटरनेशनल बाबर आजम की फतुहात का सिलसिला जारी है। वो इस फहरिस्त में भी तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी अब 42 विक्ट्रीज हैं एज कैप्टन। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीतकर एक मरतबा फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 192 रन बनाए। पाकिस्तान का आगाज जैसा पिछले मैच में हमने देखा कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इस मरतबा फिर ये वही काबिले एतमाद जोड़ी है बाबर और रिजवान की, जिन्होंने सिर्फ 10.4 ओवर में 99 रन पहली विकेट की शराकत में बनाए। पहले 3 ओवर थोड़े एहतियात से खेलने के बाद गियर चेंज किया दोनों बैट्समैन ने और फिर पाकिस्तान ने अपनी निफ सेंचुरी 5.2 ओवर्स में मुकम्मल की और इस दौरान पाकिस्तान ने अपने पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर्स में 59 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान की जानिब से पहली निफ सेंचुरी मोहम्मद रिजवान ने बनाई और 32 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था और ये रिजवान की 24वीं निफ सेंचुरी थी T20 इंटरनेशनल में। उन्होंने 82 मैचेस में 2669 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 126 का। याद रहे कि रिजवान T20 इंटरनेशनल में 1 सेंचुरी भी बना चुके हैं। इस मौके पे 99 के स्कोर पे पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा जब 11वें ओवर में मोहम्मद रिजवान को डैरल मिचेल ने कैच पकड़ा। बॉलर थे मैट हेनरी, एक स्लोअर वन मैं कहूंगा, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बैट का टू एंड लगा और हवा में गई और इस तरह डैरल मिचेल ने कैच पकड़ा। तो रिजवान 34 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 147 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इसके बाद वही सिलसिला पहले मैच में भी, जहां पाकिस्तान मुस्तहकम पोजीशन में आया, उसके बाद फ्लरी ऑफ विकेट्स हमने देखी कि पहले मैच में 47 रन की इनिंग खेलने वाले फखर जमान 0 पे आउट हो गए और पिछले मैच की तरह मैट हेनरी दूसरी मरतबा हैट्रिक पे आ गए, लगातार 2 विकेटें हासिल की। फखर जमान एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, उसको डबल माइंडेड हुए, खेलना भी एग्रेसिव चाहते थे, छोड़ना भी चाहते थे और बैट का इनसाइड एज लगा और सीधा विकेटों पे जाके लगा, तो पहली बॉल पे ही 0 पे बोल्ड हो गए। लेकिन पहले मैच के एक और हीरो साइम अयूब कल अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके और रविंद्रा जो उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है उनको एग्रेसिव खेलने गए, तीसरी बॉल खेल रहे थे और मिड विकेट पे जिमी नीशम ने उनका कैच पकड़ा। तो इस तरह पाकिस्तान की लगातार तीसरी विकेट एक के बाद एक विकेट गिरी। तो जहां पाकिस्तान 99 बगैर किसी विकेट के था, तो वहां तीसरी विकेट भी पाकिस्तान की 102 के स्कोर पे गिर गई और 12वें ओवर का खेल जारी था। और इसके बाद फिर हमने देखा इमाद वसीम भी आउट हो गए और इमाद वसीम सिर्फ 2 रन बना सके और 105 के स्कोर पे 13वें ओवर में पाकिस्तान को इनकी विकेट का भी नुकसान उठाना पड़ा। इनका भी कैच विकेट कीपर टॉम लेथम ने पकड़ा, बॉलर थे जिमी नीशम, एक एज लगा ऑफ स्टंप के बाहर, उसको जारहाना अंदाज से खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त का तकाजा यही था कि आपको मोमेंटम को कैरी ऑन करना है, लेकिन वहां ये नाकाम हुए। तो 2 रन बनाए और पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी 13वें ओवर। तो जहां पहली विकेट की शराकत में पाकिस्तान ने 64 गेंदों पे 99 रन बनाए, जिसमें बाबर आजम ने 30 गेंदों पे 44 और 34 गेंदों पे रिजवान ने 50 रन बनाए। 5वीं विकेट की शराकत में बाबर आजम और इफ्तिखार ने 43 गेंदों पे 87 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप थी। इस पार्टनरशिप में भी 19 गेंदों पे 33 रन इफ्तिखार अहमद ने और सिर्फ 24 गेंदों पे 53 रन बनाए बाबर आजम। पाकिस्तान की इनिंग की पेश की बात की जाए तो पाकिस्तान ने, जैसा मैंने आपको बताया, 5.2 ओवर में अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए। इसी तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में पाकिस्तान ने 59 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिर 10 ओवर में हाफ वे मार्क ऑफ देयर इनिंग पाकिस्तान स्कोर्ड 98 विदाउट लॉस। फिर पाकिस्तान ने अपने 100 रन 11.2 ओवर्स में मुकम्मल किए। इस दौरान बाबर आजम ने अपनी निफ सेंचुरी 36 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से मुकम्मल की और ये बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल मैचेस में 31वीं निफ सेंचुरी थी। 15 ओवर में पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना लिए थे और प्रोजेक्टेड स्कोर इस वक्त देखा जा रहा था कि पाकिस्तान 169 के करीब जा सकता है अगर इसी रफ्तार से बैटिंग करता रहा। लेकिन अगर 10 रन यहां से ऑनवर्ड पाकिस्तान बनाता है तो पाकिस्तान 177 के करीब पहुंच सकता है। लेकिन यहां गियर चेंज किए बाबर आजम ने। बाबर आजम और इफ्तिखार ने आखिरी 4 ओवर में 56 रन बनाए और बाबर ने फिर अपने आखिरी यानी मैच के आखिरी ओवर में 18 रन बनाकर अपनी तीसरी T20 इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी मुकम्मल। इस दौरान बाबर, जिन्होंने अपनी निफ सेंचुरी 36 गेंदों पे मुकम्मल की थी, अगले 50 रन सिर्फ 22 रन पर मुकम्मल किए। तो यहाँ बाबर आजम का नजर आया कि एंड ऑफ द इनिंग हम कहते हैं, पावर हिटिंग की बात करते हैं, उसका भरपूर मुजाहरा करके बाबर आजम ने दिखाया। और जहां 17.2 ओवर में पाकिस्तान ने 150 रन मुकम्मल किए, वहां इनिंग का इख्तिताम 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 192 पे किया। तो इस तरह आपको नजर आया होगा कि पाकिस्तान ने बाकी मानदा 2.4 ओवर में 42 रन का इजाफा किया और पाकिस्तान की इनिंग की आखिरी बॉल
पे बाबर आजम, जिनको अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 3 रन चाहिए थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जबरदस्त शॉट लगाते हुए न सिर्फ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की बल्कि पाकिस्तान का टोटल 192 तक पहुंचाया। बाबर आजम ने 100 रन 58 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों और 3 छक्के की मदद से मुकम्मल किए। और इस दौरान कमेंटेटर्स बताते रहे कि 15 इनिंग्स हो चुकी हैं कि बाबर आजम ने कोई छक्का नहीं लगाया, लेकिन कल के मैच में बाबर आजम ने 58 गेंदों पे 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 174 के स्ट्राइक रेट के साथ 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान की इनिंग की अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 18 चौके और 7 छक्के लगाए। और इसी तरह अगर डॉट बॉल देखे जाए तो पाकिस्तान ने 33 डॉट बॉल्स की। न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग देखी जाए तो उनके मैट हेनरी 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। हेनरी शिपले 3 ओवर में 39 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। बेन लिस्टर 4 ओवर में 41 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जिमी नीशम काफी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 48 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 12 का इनका इकोनॉमी रेट था, जबकि रचिन रविंद्रा इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और कोल मैकोंची ने 1 ओवर में 9 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन रीबिल्डिंग और मोमेंटम को कैरी करने के लिए आपको दाद देनी पड़ेगी बाबर आजम के टेम्परामेंट की, उनकी टेक्निक की। यहाँ पाकिस्तान ने 4 विकेटें सिर्फ 6 रन पर 2 ओवर के दौरान गवा दी। वहाँ बाबर आजम ने अपनी गेम, अपना नेचुरल स्टाइल उसको उसी तरह जारी रखा और बहुत सारे क्रिटिक्स को उन्होंने अपना जवाब दिया कि इस स्टाइल में बैटिंग करके भी आप अच्छे रन रेट, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगा होगा बाबर आजम की इनिंग। बाबर आजम की सेंचुरी नजर नहीं आ रही थी कि मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में उनको 35 रन चाहिए थे। लेकिन मैट हेनरी के आखिरी ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाया और 80 तक पहुंच गए। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि आखिरी ओवर में बाबर आजम ने 18 रन कैसे मुकम्मल किए। पहली 2 गेंदों पे सिंगल हुए, लेकिन आखिरी 4 गेंदों पे जब बाबर आजम को 15 रन चाहिए थे तो जिमी नीशम की तीसरी बॉल, इनिंग की आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पे बाबर आजम ने मिड ऑफ के ऊपर एक जबरदस्त छक्का लगाया और यहाँ पे बाबर आजम को 7 रन दरकार थे, बाकी मांदा 2 गेंदों पे। और फिर 5वीं बॉल पे मिड ऑफ के ऊपर एक और चौका लगाया और आखिरी इनिंग की आखिरी बॉल पे बाबर आजम ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाते हुए अपनी 9वीं सेंचुरी, जी हाँ, T20 में 9वीं और T20 इंटरनेशनल में तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की। जवाब में 193 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड का आगाज उतना तेज नहीं रहा और वो पीछे रहे। और जैसा हमने देखा कि पहले पावर प्ले यानी 6 ओवर्स में सिर्फ 43 रन बना सके, जबकि पाकिस्तान ने अपने पहले पावर प्ले में 59 रन बनाए थे और पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी। इसी तरह न्यूजीलैंड ने अपने 50 रन 7 ओवर्स में मुकम्मल किए और हाफ वे मार्क पाकिस्तान ने 10 ओवर में 98 रन बनाए, वहां न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 71 रन बनाए और उसकी 2 विकेटें गिर चुकी थी। और अगले 10 ओवर में न्यूजीलैंड को 122 रन चाहिए थे, जबकि उसकी 8 विकेटें बाकी थी। इसी तरह पाकिस्तान ने जहां अपने 100 रन जो हैं वो 11.2 ओवर में मुकम्मल किए, वहां न्यूजीलैंड ने 13.1 ओवर में मुकम्मल किए। यहां तक चांस नजर आ रहा था कि शायद न्यूजीलैंड मैच के करीब आ सके, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिसमें हारिस रऊफ पिछले मैच में भी, पहले मैच में भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, आज फिर 4 विकेटें हासिल की और न्यूजीलैंड को बैक फुट धकेल दिया। इस दौरान न्यूजीलैंड की जानिब से वाहिद बैट्समैन जो थोड़ी रेजिस्टेंस शो की वो थे मार्क चैपमैन और उन्होंने 30 गेंदों पे अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 150 रन यानी 150 रन एग्जैक्ट 20 ओवर में जाके मुकम्मल किए और इस तरह मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना सके और इस तरह मैच में 38 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉम लेथम इनके पहले बैट्समैन थे आउट होने वाले, जिन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगे थे। एलबीडब्ल्यू आउट किया इनको शादाब खान ने और फिर दूसरी विकेट जैड बोविस की थी, जो जब इनकी टीम का टोटल 52 पहुंचा और 8वें ओवर का खेल जारी था, तब इनको भी इमाद वसीम ने क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रॉस खेलने गए और एक तेज बॉल, हमें पता है कि इमाद वसीम थोड़ा तेज बॉल करते, टर्न नहीं होता, और बिल्कुल क्रॉस खेलने गए, बैट के नीचे से होते हुए विकेट को जाके लगी। 24 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 26 रन बना सके। तीसरे आउट होने वाले बैट्समैन विल यंग थे। जब इनकी टीम का टोटल 85 पहुंचा और 12वें ओवर का खेल जारी था तो विल यंग को हारिस रऊफ ने आउट किया। ये एक स्लोअर वन हारिस रऊफ का बड़ा अच्छा वेपन है और इस पे डिसीव हो गए और बाउंड्री पे शादाब खान ने बिल्कुल बाउंड्री रोप के साथ एक अच्छा कैच पकड़ा तो 9 रन बना सके विल यंग। चौथे आउट होने वाले बैट्समैन डैरिल मिचेल थे। पहले मैच में भी देखा कि आके तेज खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपकी आई सेट नहीं होगी फ्रॉम द वर्ड गो, आप आके नहीं इस तरह खेल पाएंगे। और यहाँ पे फिर हारिस रऊफ ने दोबारा इनको डिसीव किया विद अ स्लोअर वन और बाउंड्री पे एक और मरतबा शादाब खान ने कैच पकड़ा तो इन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए और ये 15वें ओवर का खेल जारी। 5वीं विकेट 112 के स्कोर पे गिरी। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जिमी नीशम और डैरिल मिचेल परफॉर्म नहीं कर पा रहे और 15वें ओवर में जिमी नीशम को हारिस रऊफ ने एक मरतबा फिर आउट किया, दोबारा स्लोअर वन। ज्यादा विकेटें इन्होंने इस मरतबा स्लोअर पे हासिल की। हमें पता है कि एक्सप्रेस पेस से बॉल करते हैं, लेकिन बैट्समैन के माइंड से खेलते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेज बॉल आएगी, वहां
स्लोर करके उसको रिसीव किया तो जिमी नीशम भी 1 रन बनाने के बाद आउट हो गया। और छठी विकेट अगर देखी जाए तो रचिन रविंद्रा की है और इनको भी हारिस रऊफ ने एक और स्लोर वन आफ्टर अनदर बिल्कुल जबरदस्त सटल चेंज करते रहे और तेज बॉलिंग आर्म एक्शन से स्लोर बॉल करना बैट्समैन को हमेशा डिसीव करता है। तो ये भी फखर जमान ने इनका बाउंड्री पे कैच पकड़ा, 5 रन बनाने के बाद आउट हुए। 131 स्कोर था न्यूजीलैंड का, 18वें ओवर का खेल जारी था। और 7वीं विकेट कोल मैकेंची की है जब इनकी टीम का टोटल 147 पहुंचा और 20वें ओवर का खेल जारी था। तो इनको जमान खान ने, इन्होंने भी हारिस रऊफ से कुछ सीखते हुए स्लोर वन किया। ये भी तेज बॉल करते हैं और सीधा स्टंप्स पे जाके लगी, बैट्समैन का बैट पहले गुजर चुका था, बॉल लेट आई तो 12 के स्कोर पे कोल मैकेंची को भी इन्होंने आउट किया। तो न्यूजीलैंड मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की इनिंग में 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे और इनकी इनिंग में 42 डॉट बॉल्स थी। इसी तरह पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 25 रन दिए, विकेट तो हासिल नहीं की लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग। इमाद वसीम, इनसे नया बॉल करवाया गया, 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जमान खान 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल की और एक मरतबा फिर हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट। शादाब खान 3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट, जबकि फहीम अशरफ महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 23 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस और उनकी तीसरी T20 इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी की बदौलत इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का तीसरा मैच कल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.